हज़रत सैयदना इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा शरीफ फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, बुजुर्गान दीन के अक़वाल को लिखते हैं कि औलियाए किराम फरमाते हैं कि इस कायनात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई पीर नहीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जैसा कोई मुरीद नहीं। ये हुजूर आला हज़रत अपनी किताब फतावा शरीफ में लिखते हैं, फतावा रज़विया शरीफ में, कि पूरी कायनात में क्योंकि अच्छी खसलतें जो 360 हैं वो पूरे 360 हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात में मौजूद हैं। इस वजह से हुजूर आला हज़रत लिखते हैं कि इस कायनात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई पीर नहीं है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जैसा कोई मुरीद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जो 360 अच्छी खसलतें हैं वो 360 के साथ मौजूद थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला इस हदीस पाक के रावी हैं और इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने मुअज्जिन के ताल्लुक से बाद में इसका माहसल हम सुनाएंगे कि इस हदीस पाक को सुनाने का मकसद मेरा क्या है। पहले हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला इस हदीस पाक के रावी हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन आजान देने वाले की 3 फजीलत है, 3 इनामात हैं और एक ही हदीस पाक के अंदर हुजूर ने तीनों बयान कर दिया। यानी आजान देने वाले की मगफिरत हो जाती है, ये पहला इनाम है। दूसरी फजीलत उसकी है कि उसकी आजान की आवाज जहां तक जाती है, खुश या तर जो चीजें हैं जहां तक के सुनती हैं, महशर में उसके आजान की निदा की दावत की अब गवाही देंगे, महशर में गवाही देंगे। एक तो यह है। दूसरी चीज यह है कि अब एक मुअज्जिन को सवाब कितना है, एक मुअज्जिन को इसमें सवाब कितना है अजान में, और आजान देने वाले के सवाब एक समझा कि उसकी मगफिरत कर दी जाती है, बख्शिश हो जाती है। दूसरे ये कि आजान की आवाज उसकी जहां तक जाती है सारी चीजें उसके हक में खुश्क हो या तर हो, जान वाली हो बेजान वाली हो, मैदान महशर में गवाही देंगी। अब तीसरी फजीलत जो है कि मुअज्जिन को कितना सवाब मिलता है, अब आजान देने वाले को कितना सवाब है। लेकिन यहाँ ठहर के अर्ज हम ये करते हैं कि आजान देने वाले को तो सवाब इतना है वो हम अर्ज कर रहे हैं, लेकिन आजान का जो अब जवाब देते हैं उनको कितना सवाब है। आजान का जो अब जवाब देते हैं, एक कलमा के आप बदले में मर्द के लिए 2 लाख नेकियां हैं। एक कलमा अल्लाहु अकबर ये एक कलमा हुआ, अब 2 मर्तबा जवाब दिया तो समझिए कि आजान का जवाब देने में एक कलमे में 2 लाख सवाब, मर्द के लिए 2 लाख और 2000 गुनाहें माफ कर दी जाती है और 2000 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और औरत के लिए क्या हुक्म है, औरत अगर आजान का जवाब दे तो उसके लिए हर कलमे में 1 लाख नेकियां हैं, 1 लाख सवाब है औरत के लिए और 1000 गुनाहें माफ होती हैं, 1000 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। मर्द के लिए 2 लाख, औरत के लिए 1 लाख। वजह यह है मर्द मस्जिद अब जमात के लिए जाता है इसलिए उसकी फजीलत ज्यादा है और औरतों के लिए जमात नहीं है। बहरहाल अब आजान में देखिए पूरे कितने कलमा है, कितने कलमा है, 15 कलमा है। गिन लीजिएगा, अल्लाहु अकबर ये 2 मरतबा हुआ ना। अब जवाब देने से कितना सवाब है, 2 मरतबा। इसी तरह हर एक कलमे को 2-2 मरतबा किया तो अब 15 है। तो गोया मर्द अगर आजान का अब जवाब देता है तो उसको 30 लाख नेकियां मिलती हैं, 30 लाख नेकियों का सवाब है और 30,000 गुनाहें माफ कर दी जाती हैं और 30,000 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। औरत अगर आजान का अब जवाब दे तो उस औरत के लिए 15 लाख नेकियां मिलती हैं और 15,000 गुनाहें माफ कर दी जाती हैं और 15,000 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। मगर फजर में 2 अब कलेमात इश्तरा है, ज्यादा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो लेके 17 होगा।
बहरहाल आजान का अब जवाब सेम उसी तरह से है, मगर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह में आप कहेंगे हय्या अलस सलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और हय्या अलल फलाह में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। उसके बाद हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह कहे। बहरहाल तो सिर्फ 2 मिनट आपने अगर ये आजान का आप जवाब ठहर के दिया तो आपको ना जाने एक वक्त की आजान की आप जवाब देने में 30 लाख नेकियां 30,000 गुनाह माफ और 30,000 दर्जात बुलंद होते हैं। तो हम देखते हैं कि आजान हो रही, चाय जारी है, आजान हो रही, बातचीत वो जारी है। कम से कम ये मोहलत दी गई है, आपको ठहर के जवाब दीजिए। अब आइए, आजान के आप जवाब देने वाले के ये फजीलत सवाब है, लेकिन जो आजान देता है उसका सवाब क्या है? तो इसी हदीस पाक के अंदर बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुअज्जिन की आजान की आवाज सुन करके जितने लोग मस्जिद में नमाज के लिए आए, जितने लोग नमाज के लिए आए, उन नमाजियों को फर्दन फर्दन जितना सवाब मिलेगा, जितने लोग मुअज्जिन की दावत पे, ये चूंकि आजान एक दावत है, मुअज्जिन की आजान को सुन करके नमाज पढ़ने आए, तो जितने हर एक नमाजी को सवाब मिलेगा, उन सारे नमाजियों का सवाब तन्हा मुअज्जिन को अता किया जाता है। अब ये मुअज्जिन की फजीलत है, तो हम ठहर के अर्ज ये करना चाहते हैं, मुअज्जिन आजान दे, दावत दे, तो सारे नमाजी को जितना सवाब फर्दन फर्दन हो, वो सारी नमाजियों का सवाब अकेला मुअज्जिन को मिलता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के लिए जिस मुअज्जिन बिलाल हबशी को खरीद करके दे दिया हो, वो सिद्दीक अकबर के सवाब का आलम क्या होगा? जब एक मुअज्जिन के सवाब का यह आलम है, तो जो अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के लिए मुअज्जिन खरीद करके बिलाल हबशी को उमैया की गुलामी से दिरहम दीनार दे करके खरीद करके आजाद कर दिया हो, और जिस बिलाल हबशी की आजान पे अबू बकर सिद्दीक भी आए, फारूक आजम भी आए, मौला अली भी आए, दीगर सहाबा सबके आए, बिलाल हबशी की आजान सुन करके उस बिलाल हबशी के सवाब का आलम क्या होगा? मैं यही अर्ज करता हूँ, जितने सारे सहाबा नमाजी के सवाब बिलाल हबशी को मिले, वो बिलाल हबशी की सारी नेकियां अबू बकर सिद्दीक को मिलती हो। रब की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन, सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक और रफीक अता फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।